Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. तो आज के ब्लॉग में मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं हाफ ईयरली से पहले क्या कुछ पढ़ रही हूँ और क्या स्किप कर रही हूँ। मतलब ओवरऑल मैं मेरी सिचुएशन बता रही हूँ हाफ ईयरली से पहले क्या है। और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस ग्रुप पे मैं मेरे सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी। और इस वीडियो का टारगेट है 700 सब्सक्राइबर। सो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके टारगेट को जल्दी से पूरा कर दो। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी बहन आपको कुछ बताना चाहती है, तो चलो वो भी सुनते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यूनिका और मैंने भी मेरा चैनल बना लिया है। प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। बाय एवरीवन। हाफ ईयरली को देख के मेरी करंट फीलिंग ये है कि एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं, साफ इंसल्ट करा देते हैं कि बंदा कितना यूजलेस है। अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स के क्वेश्चन आंसर। तो डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ के एक चीज समझ आई, राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्यूट लगता है जब तक सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बोलते। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेटिक राइट्स सिर्फ बुक्स में ही है भाई, स्कूल में अप्लाई नहीं होते। राइट टू फ्रीडम है, जब टीचर बोलती है ना सिट डाउन, कोई हिल के दिखा दो उनके सामने फिर तुम्हारी खैर नहीं है। राइट टू एक्सप्रेशन, एग्जाम हॉल में कोई बोल के दिखा दो, अगर टीचर ने बोल दिया सारे चुप रहेंगे तो। राइट टू इक्वलिटी, ये तो है ही नहीं भाई। टॉपर्स के लिए तो एकदम स्पेशल वाली स्माइल और बाकी सब के लिए एकदम डिफॉल्ट फेस। अभी मैं लिख रही हूँ आंसर्स जैसे कि मैं यूपीएससी दे रही हूँ, पर जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा लगेगा कि किसी किंडरगार्टन की हैंडराइटिंग का टेस्ट दिया है मैंने। भाई दिन ब दिन मेरी राइटिंग इतनी बिगड़ती जा रही है ना, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी इसको भी सुधारने का थोड़ा। भाई सिर्फ चैप्टर का नाम ही है डेमोक्रेटिक राइट्स, आखिर में आके ना ये स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेबिलिटी का राइट वायलेट कर जाता है। भाई ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो मुश्किल है ही भाई समझने में। तो मैंने 4th चैप्टर के भी नोट्स नहीं बनाए अभी तक और इसके भी नहीं बनाए, तो वो भी मैं बना लूंगी थोड़े दिनों में। अभी ये चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आ रहे, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट करनी पड़ेंगे क्योंकि सर को नोटबुक चेक करनी है। और बाकी जो आ रहे हैं हाफ ईयरली में, मैं उनकी रिवीजन पे आजकल थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो गाइज यहाँ मेरा पॉलिटिकल का काम तो होता है कंप्लीट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे तो मैंने जल्दी जल्दी लिख के निपटा दिया इनको। उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो कि हमारे एसएसटी वाले सर ने दिए थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप लोगों को भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में मेरे को इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखना था, तो मैं बैच का ही लेक्चर देख रही थी सानिध्य सर का, और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सुनने में लगता है ऐसे क्यूट से गांव की पीसफुल कहानी है, फिर पता चलता है कि ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई ये एग्जिस्टेंस वाला मैथ्स तक ठीक था, मतलब हाँ हम सपोज कर रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में भी भाई सपोज ही करते रहें क्या? हम कुछ पढ़ा भी दो जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। सब कुछ सोचो, लेट एक्स, इधर भी लेट गाँव। तो ये लेक्चर मैंने पूरा तो देखा नहीं, थोड़ा बहुत देखा था। उसके बाद में मैं आपको दिखा रही थी मेरी हाफ ईयरली की डेट शीट। तो मेरे एग्ज़ाम है 6 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक, और ये मेरा सारा सिलेबस है, जितना भी सिलेबस आ रहा है। इस पे मैंने डेट भी लिख रखी है साइड में, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। और भाई रियलिटी बताऊँ ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। और ये वाला मूवमेंट तो भाई सबके साथ रिलेटेबल होगा कि पढ़ाई कम करते हैं और फैला ज़्यादा देते हैं। अब आती हूँ हिंदी पे। हिंदी में मेरे को याद करने थे रसखान के सेवैये के क्वेश्चन आंसर। नाम सुनते ही ऐसे लगता है ना जैसे सेवैयाँ बन रही है, लेकिन रियलिटी में ये चैप्टर हमारी सेवैयाँ बना देता है। वैसे एक बात बताऊँ क्या, मुझे तो लगता है हाफ ईयरली एक्चुअली नॉलेज चेक नहीं होता, ये चेक होता है कि बंदा प्रेशर में मेंटली सरवाइव कर सकता है या नहीं। तो बस मैं क्वेश्चन आंसर ही रिवाइज कर रही थी इस चैप्टर के, क्योंकि अगले दिन मैम ने कहा था मैं ओरल सुन सकती हूँ, तो मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। तो गाइज यही है मेरी हाफ ईयरली से पहले की सिचुएशन।
ज़्यादा कुछ तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, फेल थोड़ी होना है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।